वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। तहरीक इंसाफ को एक तरफ से रिलीफ मिला है, मगर दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है और मरीम नवाज़ हैं जो ईद के बाद शहर शहर निकलने को तैयार हैं। यानी इमरान खान साहब अकेले अब मैदान में नहीं होंगे और मरीम नवाज़ भी मैदान में होंगी। तो इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ एक तकलीफ़, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले मरीम नवाज़ साहबा का मामला और साथ साथ एक और मसला भी है और वो है प्रोपेगेंडा टूल इमरान खान साहब का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी अब दोबारा दबा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ख़बर भी मरीम नवाज़ साहबा की ख़बर के साथ ही शेयर कर लेते हैं। मरीम नवाज़ ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में और कल अब उसकी समाअत होगी। उस दरख्वास्त में कहा गया था कि उनका पासपोर्ट जो उन्होंने सरेंडर किया था अदालत में, वो पासपोर्ट उनको वापस किया जाए। नैब उनकी मुखालफत कर रही थी कि जी नहीं, मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस नहीं करना चाहिए। तो अब अदालत ने कल के लिए नोटिस भेजा है, जवाब तलब किया नैब से कि जी बताएं पासपोर्ट देना है कि नहीं देना। वो चाहती हैं मरीम नवाज़ साहबा कि वो उम्रे पर जाएँ और उम्रा की अदायगी करें। और उनके जो वकील एहसन भून, उन्होंने अदालत में कहा था कि जी खैर का काम है, कार खैर है, नेकी का काम है, तो इजाज़त दे दी जाए। तो अदालत ने कहा था, जज साहब ने कहा था नेकी कर और दरिया में डाल। तो उस पर अदालत में ज़रा सब ने खिलखिला कर सब हंसे भी, कहका भी लगा। लेकिन बहरहाल अब मामला ये है कि अगर मरीम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट मिल जाता है तो कभी इम्कान है कि वो परसों अपने चचा के साथ चली जाएंगी या अलग से चली जाएंगी अपने किसी कमर्शियल फ़्लाइट पर। वो सऊदी अरब जाएंगी और सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी करेंगी। उम्रे की अदायगी के बाद मरीम नवाज़ जो हैं वो रवाना हो जाएंगी। इम्कान है कि वो जाएंगी लंदन में अपने अहल खाना के साथ, अपने वालिद, अपने भाइयों के साथ ईद मनाएंगी और उसके बाद फिर वो वापस आएंगी। कल जो है मरीम नवाज़ साहबा, कल वो लाहौर के कल के N128 में निकल रही हैं। वहाँ पर शेख रोहेल अस्कर साहब मुस्लिम लीग नून के दबंग लीडर हैं, बहुत एक मतलब खरे किस्म के आदमी हैं। तो उनके डेरे पर, उनके यहाँ इफ्तार पार्टी है, तो इफ्तार डिनर है, वहाँ पर वो शरीक होंगी, कारकुनों से ख़िताब करेंगी और उसके अलावा मुख्तलिफ़ हलकों में जाएंगी। लेकिन जो मरीम नवाज़ ने ख़ुद ट्वीट किया है, और वो बात मैंने आपको 2-3 दिन से मुसलसल में गुजारिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब अकेले मैदान में, ऐसा नहीं है कि गलियाँ सुजियाँ हैं और विच मिर्दा यार कल्ला फिरदा रहे, इस तरह नहीं होना। इमरान खान साहब अब अकेले जलसे नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को अब ईद के बाद टक्कर मिलने वाली है और टक्कर ज़ाहिर है इमरान खान साहब को मरीम नवाज़ साहबा भी देंगी, बिलावल भुट्टो भी देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रा बाउंड हो जाएंगे वज़ारत ख़ारजा के मामलात में, लेकिन पंजाब में मरीम नवाज़ साहबा ठीक ठाक टक्कर देंगी। और मरीम नवाज़ साहबा ने अब ऐलान कर दिया हुआ है कि ईद के बाद वो जलसे करेंगी, पंजाब में शहर शहर जाएंगी, मुल्क भर में जाएंगी, लेकिन फोकस उनका पंजाब में होगा। और ये सारा कुछ आइंदा आम इंतखाबात के लिए ही हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मुल्तान में जब पहुँचे थे अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पहली बार, तो वहाँ पर उनके जो तस्वीरें शेयर हुई हैं, कोई चंद दर्जन लोग उनका इस्तकबाल करने उनके रिहाइशगाह पर पहुँचे हुए थे। वहाँ उन्होंने ख़िताब किया था, उन्होंने ऐलान किया था कि इमरान खान साहब जो है 6 मई को मुल्तान में जलसा करेंगे। तो मुल्तान में इमरान खान अच्छा जलसा कर सकते हैं। जलसा इमरान खान साहब कहीं भी माड़ा नहीं करेंगे, जलसा उनका बहुत अच्छा होगा, हर जगह अच्छा जलसा होगा। और जलसों में एक्सपर्ट बन चुकी हुई है पीटीआई। आप देखें 2011 से लेकर मुसलसल जलसे हैं। और थोड़ा अरसा जो इमरान खान साहब 2013 के इंतखाबात की मुहिम के दौरान गिरकर ज़ख्मी हुए थे लाहौर में, लिबर्टी के पास गिरे थे उससे लिफ्टर से, और उनकी कमर जो है वो काफ़ी चोटें आई थी, मुतासिर हुई थी। वो तब समझा तो ये जा रहा था कि खान साहब जो है वो शायद ही दोबारा चल फिर पाएँ, लेकिन बहरहाल वो एथलीट हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी किसने जो उन्होंने ट्रंप ने भी इमरान खान साहब की तारीफ़ सिर्फ सियासी बुनियादों पर नहीं की। उन्होंने कहा कि खूबसूरत एथलीट हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं। तो इमरान खान साहब एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे एथलीट हैं। उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, बॉडी बहुत बनाई हुई है, हैंडसम तो वो हैं ही। तो बहरहाल तो उसी बुनियाद पर, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग थी अपना फिज़िक, तो उस बुनियाद पर, उसी वजह से, और जो इंसान के अंदर विल पावर भी होती है, तो वो इमरान खान साहब, जो डॉक्टरों का ख्याल था कि शायद इमरान खान साहब को बहुत अरसा लगेगा सेहतमंद होने में, लेकिन वो जल्दी सेहतमंद हो गए। और जिस दिन वो सेहतमंद होकर अपने घर शिफ्ट हुए थे ज़मान पार्क में, उस दिन उन्होंने जिन सहाफ़ियों को बुलाया था मुलाकात के लिए, उनमें मैं भी शामिल था, और 2-2, 4-4 करके सहाफ़ी उन्होंने हेलो हाय की थी इमरान खान साहब के साथ। ये 2013 की बात है। तभी अभी इमरान खान साहब इतने बड़े स्टार सियासतदान नहीं थे, तभी 36 सीटों वाले थे और 35 पंक्चर वाले थे।
तो बहरहाल तो वो इमरान खान साहब जलसे करने में एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जलसे करते हैं। तो उस दौरान जब वो ज़ख्मी हुए थे, गिरे थे, तो वो जो 2-4 महीने इमरान खान साहब नहीं निकल पाए थे, उसके बाद आपको फिर पता है कि फिर 2014 के बाद इमरान खान साहब जो है वो बैठे नहीं थे सुकून से, लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, धरनों के बाद फिर दोबारा पनामा आ गया, तो पनामा के बाद दोबारा मैदान में आ गए, फिर लॉन्ग मार्च किया, फिर लॉकडाउन इस्लामाबाद, फिर जलसा, और आखिरी जलसा उन्होंने ये नवाज शरीफ साहब की जो गांव है नवाज शरीफ साहब का, जाती उमरा, तो उसकी तरफ जाने वाली सड़क जो है ड्राइवन रोड पर, वहाँ पर अड्डा प्लॉट पर आखिरी जलसा किया था उस वक्त की तहरीक के बाद, और फिर लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल दी थी। तो जलसे इमरान खान साहब कर लेते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, प्रोपेगेंडा करने के बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। तो जैसे आज उन्होंने, तो वो जलसे अच्छे करेंगे। मरीम नवाज साहबा निकलेंगी, कल नज़र आ रहा है कि कल जो जावेद लतीफ़ शेखुपुरा गए तो कितने लोग थे, तो मुस्लिम लीग नून के लोग जब निकलेंगे तो इनके साथ भी लोग बहुत निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि वही जो मैंने गुजारिश की कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, मिर्ज़े नू कल्हा फिरन किसी ने नहीं देना, पिछों ताकुब करना है उनका, वो जाएंगे। तो मरीम नवाज साहबा उनके जारी ताकुब में वो जलसे करेंगी और अच्छे अच्छे जलसे करेंगी। प्रोपेगेंडा की जो मैं बात कर रहा था, तो मरीम नवाज साहबा मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जाएं, जो परसों यानी 27 को जाएंगे सऊदी अरब के पहले दौरे पर। तो उसके लिए जो था कि मौलाना फजल रहमान साहब भी जाएंगे, बाकी जो जितने भी इत्तेहादी हैं उन सब को शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चलें जी, गड्डी जा ही रही है तो फिर चलो नाल चलो, कोई नहीं, खर्चा बखरा तो नहीं ना आंदा, तो इकट्ठे चलने। तो उसके लिए तमाम इत्तेहादियों को उन्होंने दावत दी। मोहसिन दावड़ को भी उन्होंने मदऊ किया, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब का मामला पता चला कि जी उनका पास उनको नाम ECL पर है, और वो जिस कैटेगरी से वफाकी वजारत दाखिला ने, राना सनाउल्लाह साहब ने ECL से लोगों के नाम निकालने का फ़ैसला किया था, उस कैटेगरी में मोहसिन दावड़ साहब नहीं आते। मोहसिन दावड़ के ऊपर कुछ और तरह के मुकदमात हैं, तो वो बहरहाल शायद ना जा पाएँ। तो उस पर एक ख़बरें ट्विटर पर और उस पर PTI के लोगों ने एक बवाल खड़ा किया हुआ है जी, एक जंजाल मचाया हुआ है, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी देखें, इमरान खान साहब जब भी जाते थे वो अपनी जेब से खर्चा करके जाते थे, अब ये चोर आ गए, डाकू आ गए, तो ये सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं जी। इमरान खान साहब कहीं अपने पल्ले से नहीं गए थे कहीं भी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अमेरिका का एक नाकाम दौरा किया था, जिसको वापस आकर कहा था कि जी मैंने 92 का वर्ल्ड कप जीता है, उसमें भी वो सिर्फ इतनी तारीफ़ थी कि जी बहुत अच्छे एथलीट हैं इमरान खान साहब। तो उस दौरे में उन्होंने वहाँ सफारत खाने का कोई बंदोबस्त था, तो वहाँ उन्होंने क़याम किया था, ज़रा खर्चे कुछ बचाए थे। इमरान खान साहब के कोई बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन विज़िट्स हैं नहीं, इमरान खान साहब में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो फ़ॉरेन अफेयर्स चला सकते, संभाल सकते, बाहर जा सकते, इसलिए वो गए ही नहीं, उनको करना नहीं आता, उन्होंने किया ही नहीं। तो वो ज़ाहिर है, मसला ये है कि अगर पाकिस्तान दुनिया के साथ इंगेज करेगा, बाहर निकलेंगे लोग, तो ख़र्चा तो आएगा। और वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा या हमारे दूसरे वज़रा जब तक फ़ॉरेन ट्रिप्स पर नहीं जाएंगे, दुनिया के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, पाकिस्तान में लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। एक सादा सा मामला है, आप बचत स्कीम पर चलते रहें, फिर कंगाल हो जाएं, बेशक हो जाएं भाई, वो तो उसमें तो कोई नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो इमरान खान साहब कभी भी पल्ले से नहीं गए, कोई एक बार शायद गए हों। इमरान खान साहब तो यहाँ पर लोकल सफ़र पल्ले से नहीं करते। जिस दिन वजारत उज़्मा से निकाले गए तहरीक अदम एतमाद 9 और 10 की दरमियानी शब, उस रात भी इमरान खान साहब जो हैं वो सरकारी हेलीकॉप्टर पर गए हैं, और जाते जाते वो जो ख़बरें आई हैं कि जो सरकारी गाड़ी थी उनके पास, वो तक ले गए हुए, अपना वो अपने नाम करवा के गए हैं, और वो गाड़ी अब उनके इस्तेमाल में है। तो इमरान खान साहब जो घड़ियाँ बेचकर चले गए, तोशा खाना खाली करके चले गए, वो इमरान खान साहब पल्ले से खर्च कहाँ करेंगे। उनके जो कायदीन है, मुशीर जो थे, साबिका वज़ीर मुशीर, वो कह रहे थे हम पल्ले से खर्चा करके जा रहे थे, और ये सारे जो हैं ये जा रहे हैं सरकारी खर्चे पे। तो ये सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, इनको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी लोगों को नहीं लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए। लेकिन जो ज़रूरी लोग होते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा कोई ऐमे किसी को जाकर किसी दीवार को हाथ लगाने के लिए नहीं होता। वज़ीर आज़म का जो दौरा होता है उसमें मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि दुनिया के साथ इंगेज करना होता है। तो इंगेज करने के लिए आपने अपने ताजिर भी लेकर जाने होते हैं, आपने अपने एक्सपर्ट्स भी लेकर जाने होते हैं, आपने अपने सियासी रहनुमा भी लेकर जाने होते हैं, हर तरह का, हर शोबे का बंदा अपने साथ लेकर जाना होता है, ताकि एक बहुत सी चीज़ों में आपने इंगेज रखना होता है दुनिया के साथ। तो बहरहाल ये जो प्रोपेगेंडा है
जो दौरे से ही मुझे याद आया जब मरीम नवाज़ साहबा की बात हुई कि शायद वो अपने चचा के साथ जाएं, तो उस पर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया हुआ है। बिल्कुल ख़र्चा नहीं करना चाहिए। मैं कल सुन रहा था जी मिफ्ता इस्माइल साहब को कि जी IMF की शराइत हमें सारी मंजूर है। जब अपोजिशन में थे मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे थे कि जी IMF के सामने इमरान खान की सरकार ढेर हो गई है और हम ये मुआहदा नहीं तस्लीम करेंगे। हम शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कराची में, आप उठाकर देख लें। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो फिर हम इसको रिविज़िट करेंगे, हम इनको वापस करवाएंगे ये वाला मुआहदा जो इमरान खान की हुकूमत करके गई है। अब खैर आगाज़ है, शुरू में चले फंसे हुए, लेकिन ये नहीं है कि जी आप अपोजिशन में की हुई बातें भूल जाएं। ऐसा नहीं है, आपको लोगों को रिलीफ देना होगा, रिलीफ के लिए स्पेस निकालनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे ख़जाने पर बोझ पड़ रहा है किसी गरीब को पैसे देने में। अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि जी अगर जो ये महंगाई होगी पेट्रोल की वजह से, तो उससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम उसको बढ़ा देंगे, लोगों को मैक्सिमम रिलीफ देंगे, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, चीज़ें अगर पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है तो आप महंगा करें, लेकिन लोगों के ऊपर उसका बोझ जो है वो कम अज़ कम उसको करें। तो ये मैं गुजारिश कर रहा था कि सादगी अख्तियार करनी चाहिए, लेकिन सादगी मुल्क के मामलात की उस पर नहीं, शर्त पर नहीं होती कि आपने दुनिया के साथ इंगेज ही नहीं करना और सादगी में लगे रहें। जी हम तो सादगी में बैठे हुए, मतलब जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में हुआ था, तो इस तरह अफ़गानिस्तान तालिबान ने जिस तरह किया था अपने साथ, अब भी जो अफ़गान हुकूमत के साथ हो रहा है, ऐसे नहीं होता। सादगी कुछ और चीज़ होती है और आइसोलेशन कुछ और चीज़ होती है। दुनिया, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को आइसोलेशन में धकेल दिया था, फिर उसको वो सादगी का नाम दे रहे थे। सादगी नहीं होती, आइसोलेशन कुछ और चीज़ होती है। दुनिया के साथ आप इंगेज करेंगे, लोग आएंगे आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ जाएंगे, उस पर ख़र्चा होगा। हमें पीछे जो 23 मार्च का इवेंट किया उस पर ख़र्चा नहीं हुआ, अब क्या करें, वो सादगी में वो ना करते। मतलब OIC के वज़राए ख़ारजा को बुलाया इमरान खान साहब की सरकार ने, वो आए यहाँ पर, उन पर ख़र्चा हुआ होगा, बड़ा महंगा इवेंट हुआ होगा, ये सादा इवेंट तो नहीं था। उस पर पता नहीं कितने मतलब अरब लग गए होंगे, अरबों में ना लगे होंगे, करोड़ों में तो लगे होंगे। अगर ना करते तो फिर हम ये सोचते कि जी करोड़ों बच गए। अगर हम इसी तरह हिसाब किताब किसी दुकानदार की तरह, किसी कारखानेदार की तरह हुकूमत चलाएंगे, सोचेंगे, तो फिर मामलात ऐसे नहीं होंगे। तो ये प्रोपेगेंडा है बेसिकली। इमरान खान साहब ने कभी भी कोई पल्ले से ख़र्चा नहीं किया। वो खुद कहते हैं कि जी मैं घर आने वाले सफ़ीर को बिस्किट खिलाने की मेरी नहीं है पोजीशन, यानी पोजीशन है नहीं खिलाते भाई। उनके मुलाजिम जाकर 10 रुपए वाले बिस्किट का पैकेट ले आते हैं, रेपर आके, वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, रेपर आकर लोग सफ़ीर के सामने रखते हैं रेपर के साथ बिस्किट। तो बहरहाल एक तो ये मामला है। अब दूसरा मामला मरीम नवाज़ साहबा का मैंने जैसे गुजारिश की कि जलसों वाला, तो वो जलसे करेंगी, उसके पीछे सादा बात है कि ये जो हुकूमत है ये आई ही इंतखाबात का बंदोबस्त करने थी, कि इमरान खान साहब के हाथ में निज़ाम ना हो, निज़ाम अपने हाथ में लो, इस्लाहात करो और इस्लाहात करने के बाद फ़ौरन इंतखाबात करवाओ। अब क्योंकि इमरान खान साहब ने ज़िद बना ली है कि जी मुझे फ़ौरन इंतखाबात चाहिए, तो अगलों ने भी ज़िद कर ली है, अगलों ने भी कह दिया होगा कि जी नहीं, अब नहीं, इमरान खान की ज़िद पर इंतखाबात नहीं होंगे। कल को इमरान खान साहब झंडा उठाकर चलें कि जी देखा मैंने इंतखाबात पे मजबूर कर दिया है। बल्कि कल से मैं सुबह से देख रहा हूँ एक तरह के ट्वीट। आपको याद है इमरान खान साहब जब सऊदी अरब गए थे, तो जब वापस आए थे तो इमरान खान साहब ने कहा था वहाँ पर सऊदी अरब में कि जो पाकिस्तानी कैद में थे वहाँ पर, तो उनके लिए उन्होंने सऊदी शहज़ादे को कहा था, मोहम्मद बिन सलमान को, कि जी उनको रिहा कर दे। तो दोस्त बन गए थे इमरान खान के, तो कहा गया कि जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी सारे के सारे अभी के अभी रिलीज़ कर लें। तो एक ट्वीट चला था जो कॉपी होकर फिर बहुत आम हुआ कि मेरे मामू का, अपना कामरान के मामू के बेटे, मेरे दोस्त कामरान के मामू के बेटे सऊदी अरब से रिहा होकर पाकिस्तान पहुंच गए। ना कामरान मिला, ना कामरान का बेटा मिला, कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो एक मजाक बना। तो वो उसी तरह का एक ट्वीट कल से चल रहा है कि जी इमरान खान साहब को जो है ना वो अब मिल गया हुआ है, इमरान खान साहब के मामला तय हो गए, खुशखबरियाँ आने वाली हैं। 27 जो रमज़ान है ताकरात को, तब बड़ी खुशखबरी आ जाएगी और बड़े बड़े फैसले आ जाएंगे। शेख रशीद साहब ने भी इस तरह का ट्वीट कर लिया है कि जी अदालतों से अब इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो जाएंगे। अब एक ही तरह की ज़बान के ट्वीट्स मुख्तलिफ जो तरीके से प्रोपेगेंडा करके किए जा रहे हैं, उसके पीछे सीधा ये है कि अपने लोगों को, अपने हलके को मुतहरिक रखें इमरान खान साहब कि जी देखें मैं भारी पड़ रहा हूँ, मैं इन पर, इस सारे सिस्टम पर, इस निज़ाम पर, इस आइन पर, इस कानून पर, इस अदालतों पर, फ़ौज पर, सब पर मैं भारी पड़ रहा हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो होने जा रहा है। और मैंने 27 रमज़ान को मैंने वो जो दी है अपना शब दुआ की जो अपील की है, उसका असर होगा। और देखिए असर, दुआओं का तो असर होता ही है, वो एक अलग है, लेकिन सियासी मामले के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका असर देखिएगा कि जी मैं इंतखाबात ले लूँगा इनसे, मई से पहले इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा या मई के अंदर हो जाएगा। तो उसमें शेख रशीद साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब
इंतखाबात पहले नहीं करवाना चाह रहे थे, खुद जब हुकूमत में थे। हुकूमत गई तो अब इंतखाबात करवाना चाह रहे। जब इमरान खान हुकूमत में थे तो आज की हुकूमत, कल की अपोजिशन इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही थी, आज इंतखाबात चाहती थी। आज वो हुकूमत में वो कहते ठीक है जी, इमरान खान साहब की ज़िद पर तो हमने इंतखाबात नहीं करवाने, लेकिन इंतखाबात की तैयारी तो करनी है। तो इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं तो मरीम नवाज़ ने भी जलसे करने, बिलावल भुट्टो ने भी करने। तो मरीम नवाज़ ने ऐलान कर दिया है कि वो ईद के बाद निकलेंगी। ईद तक अगर वो बाहर जाने दिया जाता है तो लंदन जाएंगी और लंदन जाकर फिर वो वापस आकर मैदान में उतरेंगी। और जब मरीम नवाज़ मैदान में उतरती हैं तो फिर ये है कि अगर वो रैली निकाल कर निकलें, जलसा करें, फिर लोग होते हैं, बंदा होता है। अभी बंदा फिर वो घंटों के नोटिस पर अगर जलसा हो तो भी होता है, और अगर तैयारी के साथ हो तो भी होता है। पंजाब में तो ये सीन हमने देखे, खैबर पख्तूनख्वा में देखे, आज़ाद कश्मीर में देखे, मरियम इवन गिलगित गई थी तब भी देखे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी जब लॉन्ग मार्च लेकर पंजाब में दाखिल हुए थे तो कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि बिलावल भुट्टो को इतना रेस्पॉन्स मिलेगा। तो मुकाबला बहुत सख्त होगा और टारगेट सबका इंतखाबात है, हुकूमत का टारगेट भी और इमरान खान साहब का भी। तो अब ये है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की हिमायत अपने साथ लेकर आगे चल रहा है। अब अगला मामला तकलीफ़ और रिलीफ़ का। अब हुआ ये है जनाब कि इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उस ख़त में उन्होंने लिखा था कि जो उनके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको नाअहल किया जाए, उनको डीसीट किया जाए। अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर इमरान खान साहब के लिए उन जो अरकान हैं, जो उनको कौमी असम्बली के अरकान को 28 अप्रैल को और सूबाई असम्बली यानी पंजाब असम्बली के अरकान को, पंजाब के 26 अरकान हैं, उनको 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं कि जी हाँ बताएं आप पार्टी से नाराफ़ कर किया है आपने, क्यों किया है, क्या किया है, जवाब ज़ाहिर है सारा कुछ पूछेंगे। ये तो हुआ कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे या जो मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, तो शायद इलेक्शन कमीशन दबाव में आ गया, शायद कि उन्होंने फिर फ़ौरन एक इजलास बुलाया। इजलास हुआ क्योंकि कल पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातर के सामने मुजाहरा करने का ऐलान किया हुआ है, मुल्क भर में पीटीआई इलेक्शन कमीशन के दफातर, फिर वो सूबाई मरकज़ी दफ्तर, सूबाई दफातर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के दफातर पर मुजाहरे होंगे। तो शायद इलेक्शन कमीशन ने यह दबाव लिया। तो आज इजलास हुआ और इजलास के बाद जो 63A के तहत कार्रवाई जो का मुतालबा किया गया है, इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया है, तलब किया है। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रेफरेंस भेजा था कि तमाम अरकान जिन्होंने 123 अरकान पीटीआई के, इन्होंने रिज़ाइन किया है और इनको डीसीट किया जाए। और डीसीट करके वहाँ पर ज़ाहिर है फिर प्रोसीजर ये होता है कि ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, तो वो जो मामला है उसको रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन को बाद में राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो जब बने स्पीकर तो उन्होंने ख़त लिखा था कि जिस पर आपने अमल नहीं करना, मैंने फ़र्दर प्रोसीजर करना है, जो इस्तीफ़े हैं वो क्या होते हैं डीसील करने हैं, और वो उस पर मैं उनको अरकान को फ़र्दन तलब करके तस्दीक करूँगा कि क्या ये इस्तीफ़े इन्होंने दिए हैं या नहीं दिए। और क्योंकि वो थे साइक्लोटाइप इस्तीफ़े थे, एक ही तरह के कंपोज थे और दस्तखत लिए गए थे MNA से, तो इस तरह के इस्तीफ़े काबिल कबूल नहीं होते। और दूसरा ये कि कौमी असम्बली में एक बंदे ने ऐलान किया और बाकी खड़े हो गए, तो ये भी कोई तरीका कहा जाता है कि इस्तीफ़ों के लिए काबिल कबूल नहीं होता। लिहाजा उस वजह से स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं देखूँगा कि इस्तीफ़ों की मंजूरी आइनी और कानूनी तरीके से हुई है कि नहीं हुई। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनको बाज़ाब्ता कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, लिहाजा इस मामले को 123 अरकान के इस्तीफ़े के मामले को इलेक्शन कमीशन नहीं छेड़ रहा। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब देखेंगे मामले को, तो उसके बाद फिर आगे वो काम जो कुछ प्रोसीजर करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होगा। जो ख़बर है वो ये है कि जो इस्तीफ़े देने वाले पीटीआई के अरकान हैं उसमें से कोई 50-60 अरकान रुक जाएंगे, आधे से ज़्यादा रुक जाएंगे, वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता मामला जिस तरफ जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर अरकान जो है वापस आ जाएंगे। वो ज़रा बातचीत कर रहे हैं कि जी अगर हम इस्तीफ़े नहीं देते तो फिर हमारे लिए कोई जगह तो बनाए ना, तो वो उनकी एडजस्टमेंट होगी। तो इतने अरकान, आधे के करीब अरकान कहा जा रहा है कि वो रुक सकते हैं। अच्छा, इसमें जो अगला मामला फॉरेन फंडिंग केस वाला, जिसको लेकर इमरान खान साहब बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, दिन रात टेंशन में है। और मैं ये बात बनी गाला से अपने सोर्सेज से बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को हर वक्त ये डर लगा रहता है, हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि कहीं
फॉरेन फंडिंग केस का फैसला उनके खिलाफ ना आ जाए। तो इसलिए वो पूरा का पूरा फोकस उनका इलेक्शन कमीशन के ऊपर था। और फिर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा देने का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम लीग नून का बंदा कहने का इल्ज़ाम और जानिबदारी का इल्ज़ाम और उनके सामने मुजाहरे करने का ऐलान, ये सारी बातें इमरान खान साहब की जो परेशानी, टेंशन और खौफ की अलामत थी। तो और उसके साथ साथ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चले गए कि जी आप अपना फ़ैसला जो आपने दिया है 30 दिन में फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला देने का, इलेक्शन कमीशन को जो आपने ऑर्डर जारी किया है वो मुअत्तल करें, वो ना दें ऑर्डर, उसको कलअदम करें। तमाम पार्टियों का, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों का भी मामला एक साथ देखकर पीटीआई के साथ फिर फैसला दें। तो कल आज इलेक्शन कमीशन ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को नोटिस कर दिया, फरीकैन को उसको मुअत्तल कर दिया। अब मुअत्तल करना और कलअदम करना दो अलग अलग चीज़ें। मुअत्तल होता है आर्जी रिलीफ मिला है तो भंगड़े डालना शुरू हो गए शहबाज गिल और दूसरे, कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात मान ली है, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी बात मान ली है। अब इन पार्टियों का भी, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का भी पीटीआई के साथ ही हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब सबका होना चाहिए। मसला ये है कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा में मतलब मुअत्तल होना, एक अपना फैसला मुअत्तल करना, हुक्म मुअत्तल करना और कलअदम करना, इसमें फ़र्क होता है। आर्जी रिलीफ है, बाकी फरीकैन को भी सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी सुनेंगे और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील का हतमी फैसला दे देगी। और कभी इम्कान ये है कि वो बरकरार रहेगा मामला कि जी नहीं, आप पहले इनका सुने, जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है उनका सुने और बाकी फिर लाइन लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ज़रूर कहा है कि भाई सबके साथ बराबर सलूक किया जाए, जानिबदारी किसी के साथ ना बरती जाए और सबको मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने का, अपना मुकदमा पेश करने का। तो इसको पीटीआई एक आर्जी रिलीफ को बहुत बड़ा रिलीफ समझकर पीटीआई ये भी प्रोपेगेंडा कर रही है। इस्लामाबाद के सहाफ़ी मतीउल्लाह जान या दूसरे जो हाई कोर्ट में मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ज़रा पहले फ़ैसला तो पढ़ लें हुजूर, उसके बाद खुशियाँ मनाइएगा, उसके बाद मिठाइयाँ बांटिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।